ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत। ब्रह्मचर्य अमृत है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभ, यानी कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके शरीर में बल की वृद्धि होती है। जो परम के मार्ग पर है, जो ईश्वर के रास्ते पर है, चाहिए। ब्रह्मचर्य की तलवार के जितनी अधिक धार लगाओगे ना, तो कामदेव को उतनी ही जल्दी मार पाओगे। जिसने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया वो इंसान सपाट से दंड बैठकों को वो ही सिद्ध कर सकता है। ब्रह्मचर्य परम जीवन, परम पुरुषार्थ, ब्रह्ममय है। परमार्थ की शुरुआत ही ब्रह्मचर्य से होती है। शरीर में जितनी पावर शक्तियां हैं, वो सबका अंतिम रूप वीर्य है। सबका अंतिम रूप, सप्तम धातु का अंतिम रूप बताया जाकर वीर्य। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो। 2 महीना जैसे गिलहरी नहीं टिटलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। बोझ तेज ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है, अतु वर्तमान में हम इस ब्रह्मचर्य को धारण करें। सर्वगत सत्य है ब्रह्मचर्य। महर्षि दयानंद तो ब्रह्मचर्य के परम आदर्श भगवान बुद्ध हैं, भगवान महावीर। इससे बड़ी जीवन की उपलब्धि कोई नहीं। जितना ये तत्व सतता चला जाएगा, उतना ही इस पिंड में ब्रह्मांड जितनी ऊर्जा आ जाएगा। ये है इस ब्रह्मचर्य का सत्य। ब्रह्मचर्य क्षीण होने मत देना। फिर आपको देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। आपको सच्ची कहते हैं इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है कि जैसे चतुरासी जी है तो जो प्यारो करे से है ना, वो ऐसे पीछे से ऐसे उल्टा सीधा दोनों तरफ से ग्रंथ याद। हम कह रहे हैं 20 वर्ष तक जवानी का कलेश आता, उसको ब्रह्मचर्य में रखो, उसको काटो मत। और 20 के बाद जब ब्याह करो तो 20-25 वर्ष तक आप संसार के खेल खेलो। आप देखो कोई परास्त नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है। एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। ब्रह्मचर्य सेवन से अमोघ लाभ प्राप्त होता है। स्वास्थ्य जो बनता है ना, वो पवित्र आहार और पवित्र विचार। देहाती भाषा में तुम्हें बता रहे हैं, अगर लंगोटी का कच्चा आदमी है वो कुछ भी करे वो उन्नतिशील नहीं हो सकता। तो लोगों की मान्यता है कि हम जैसे मांस खा करके, अंडा खा करके हम अपने शरीर को बलवान कर सकते हैं। नहीं, मोटी रोटी बढ़िया चूल्हे की सिक्की में और मठा शरीर। ब्रह्मचर्य, संयम और सात्विक भोजन में जो बल है वो गंदे भोजन में बल है। नवीन अवस्था है, बलिष्ठ शरीर है, एकांत स्थान है हरिदास जी। और आ रही है नौजवान वैश्या उनको भ्रष्ट करने। 3 दिन साध श्रृंगार करके आ रही है, लेकिन एक बार भी नहीं देखा। महामंत्र की गूंज से वैश्या बदल गई और उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। महाराज जी, मेरी दिनचर्या कुछ दिन तो सही से चलती है, पर फिर मन गिरा देता है और कभी कभी मन बहुत परेशान करता है महाराज। ब्रह्मचर्य की कमी, ब्रह्मचर्य संभालो। जो सोचोगे वही करने के लिए तुम बिल्कुल सफल हो जाओगे। Wake up to reality. जिस विषय के लिए लोग परेशान होते हैं वो सारे विषय रघुनाथ दास गोस्वामी के घर में थे। सारे विषय। सुंदरी नौकन्या से विवाह करवाया, अपार धन था, एक बार भी उस कन्या को देखा नहीं रघुनाथ गोस्वामी। हनुमान जी के पास एक ही पावर है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से तेज आता है, वाणी में ओज आता है, आकर्षण आता है। ब्रह्मचर्य का जितने भी पालन बच्चे करेंगे उतना तेज बढ़ेगा, उतना आकर्षण बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, उतना ही आपके अंदर संकटों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, उतनी ही सिंह जैसी गर्जना आती है।
जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब उसके दो ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, और दूसरी औषधियाँ आयुर्वेदिक, ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बताएं। तो दो ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है। और जब स्नान करें तो ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें, और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्री को उसको तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे, तो है घर्षण कभी न करे। हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया, बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे गया। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य और स्वाभाविक दंड बैठक और व्यायाम के द्वारा जो ताकत बढ़ती जाती है वो स्थायी होती है। बल किसे कहते हैं? जो काम को पछाड़ दे, क्रोध को पछाड़ दे, दूसरों का हित करे, दूसरों का मंगल करे और पवित्र भोजन करे। ब्रह्मचारी पवित्र आचरण वाला, दूसरों का हित करने वाला, वो बलवान होगा। इसीलिए कहता हूँ बिल्कुल निश्चिंत रहना। आज भी तुम्हारा हर मैसेज डिलीट हो रहा है, तुम आगे बढ़ रहे हो, और जब वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है, सच्ची कहता हूँ, सच्ची कहता हूँ, जिन विषयों के लिए हृदय मचल जाता था। अगर एक घर में किसी पिता के 4 लड़के हैं, उनमें से अगर एक ब्रह्मचारी बन जाएगा, वो जब देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अच्छा कार्य करेगा, उसकी माँ को गर्व हो, उसके समाज के लोगों को, उसके पिता को गर्व होगा कि मैंने किसी गीदड़ को जन्म नहीं दिया, मेरी 9 महीने कोख में शेर ही पला। स्वामी विवेकानंद जी शेर ही तो थे। सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप ने भी क्रांतिकारी, देश धर्म के लिए मर मिटे, वो सारे शेर ही तो थे। ऐसे शेर पैदा हो और एक घर में से एक ब्रह्मचारी बन जाए तो भाई अच्छी बात। ब्रह्मचर्य कितनी ताकतवर चीज है ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। मैं प्रतिदिन 20,000 दंड बैठक मारता हूँ, 10,000 सुबह और 10,000 शाम। ये ब्रह्मचर्य की ही ताकत है। जितने भी हमारे राममूर्ति पहलवान थे वो 10-10 हजार दंड बैठक मारते थे, वो ब्रह्मचर्य की ही ताकत थी। और न जाने कितने टन का छाती पर पत्थर तुड़वाया था, ये ब्रह्मचर्य की ताकत थी। लंगोट बांधकर ब्रह्मचर्य का पालन करिए, आपको ऐसा लगेगा आपको परमात्मा शक्ति ब्रह्मचर्य का पालन जो हमारे ऋषियों ने किया, हमारे देवताओं ने किया, हमारे भगवानों ने किया। ऐसा नहीं है मेरा ब्रह्मचर्य का पालन कहने का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं कह रहा हूँ आप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करो, जीवन भर आप ब्रह्मचर्य का पालन। मेरा कहने का मतलब अगर आप शादी भी कर रहे हो और शादी से पहले पूर्ण रूप से 16 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, अच्छी संतान पैदा करो, देशभक्त, गोभक्त। हम तो लंगोट का पक्के है, ब्रह्मचर्य चरित्र का पालन करके अपने जिंदगी में किसी गौशाला से जुड़े, किसी अच्छे चरित्रवान संतों से जुड़े, धार्मिक जगह जाए, मंदिर में जाए, वहां सुख शांति मिलेगी। इन अड्डों में मुंह मारने से, इन कॉलेजों के नाम से बीड़ी सिगरेट पीने से, पाउडर डिब्बा खाने से शरीर आपका बन सकता है, लेकिन खुलाफी नकली शरीर। जैसे ही लड़ाई बाजेगी ना, बॉक्सिंग चलते है ना हरियाणा में, राजस्थान में, कहीं भी जब बॉक्सिंग चलते है, एक भी पाउडर डिब्बा खाने वाला डरता नहीं, एक भी मांस खाने वाला रुकता नहीं। रुकेगा वही जो देहाती होगा ना, औलादी होगा, जिसमें दूध घी। हमारे ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा हमारे मानव जीवन पर प्रभाव है। मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। भगवान शंकर कहते हैं कि जो वीर्य को नष्ट कर रहा है वो मरा हुआ पुरुष है, और जो वीर्य को संचित कर रहा है वही परम जीवन वाला कहा जाता है, महान जीवन वाला कहा जाता है। ब्रह्मचर्य का नाश वीर्य का नाश, जीवन का नाश है। आजकल के बच्चे, नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। अगर आप श्रवणेन्द्रीय का ब्रह्मचर्य, वाकेंद्रीय का ब्रह्मचर्य, नेत्रेंद्रीय का ब्रह्मचर्य और त्वगेंद्रीय का ब्रह्मचर्य, अनावश्यक किसी को स्पर्श मत करो, परस्पर विरोधी शरीर को तो भूल कर मत करो। विरोधी शरीर जिससे हमारा पुरुष शरीर है, सामने स्त्री शरीर है, तो किसी भी तरह से सेवा के लिए संकेत करना या किसी भी सेवा के लेन देन में बचाव पक्ष में रहो।
यहाँ रख दीजिए सामान, फिर आप उठा लीजिए। सीधे हाथ में सामान लेना नहीं, सीधे हाथ में सामान देना नहीं। मरना ही है ना तो लगा लंगोटी, मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे सके। मानो हम कह रहे पत्नी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, मैं अकेला हूं, मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहूं झुका लो। ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता। जान से मारने की सलाह दे रहे हैं, उस आदमी की हालत क्या होगी जो 4 बार अश्वमेधन करता है, 4 बार वीरपात करता है, उसकी हालत क्या होगी। अभी तो जवानी इसलिए है, आगे चल करके आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कमर में मतलब दर्द हो जाएगा, गांठों में दर्द हो जाएगा। बात मान लो हमारी। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात कर। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। ठीक से रहो, ब्रह्मचर्य धारण करो, एक सहमति बनाओ, लंबे समय तक ब्रह्मचर्य रहो और फिर गृहस्थ धर्म में उतरो तो देखो वो ब्रह्मचर्य निष्फल नहीं जाएगा, तेजस्वी धर्मात्मा बलवान पुत्र पैदा होगा। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए तो आपके अंदर उत्साह आ जाएगा, इंद्रियों में चेतना शक्ति जागृत हो जाएगी। स्वयं तो भूलकर कभी कोई क्रिया मत करना। देखो कुछ नियम ऐसे लेने पड़ेंगे प्राणपन से, मर चाहे जाऊं अब ऐसा नहीं करूंगा। हमको एक बहुत बड़े विद्वान मिले काशी में, जब हम घाटों पे रहते थे वैराग्य से, तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप कितना पढ़े हैं? कक्षा 9। उनका जीवन बेकार है, कम से कम व्याकरण तो पढ़ लीजिए, इसमें शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान होता है। उनका हमारी आस्था नहीं है, हमारी आस्था भजन और तपस्या में। उनका क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा भजन और तपस्या से बिना व्याकरण पढ़े? और मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वेदों का अर्थ भी आ जाएगा। आज आपका प्रश्न बाद में पूरा होगा, उत्तर पहले दिमाग हमारा तैयार कर देता, क्योंकि तपस्या से क्या ले सकता है। ये संजय पहलवान है, देसी टार्जन है ये 5000 पुशअप रोज मारते हैं। पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में इनको कोई हरा नहीं सकता। यदि हरा देगा तो इनकी तरफ से 1 करोड़ रुपए का इनाम है, यदि कोई इन्हें हरा दे। और ये बालक केवल गाय का दूध पीता है और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है। आपके शरीर में बहुत ताकत है, एनर्जी है आपके अंदर। आप चाहो तो उस एनर्जी का सदुपयोग कर सकते हो, अपने मन को ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप अपनी एनर्जी को कहाँ खर्च करते हैं? वासना में, भोगों में। इसलिए बची हुई एनर्जी, बची हुई शक्ति को संभालिए, मन हटाइए भोगों से, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ब्रह्मचारी बनिए। एक बार ट्रेन में बैठे, टीटी ने कहा टिकट, लेके अगर टिकट ही खरीदना होता तो बाबा थोड़ी बनते। टीसी नाराज हो गया और टीसी ने नाराज होकर के उतार दिया, उतर जा। रेलवे स्टेशन आ गया, नीचे उतर जा। धीरे से कान में बोले हम तो उतर गए पर तुम नहीं जा रहे। उतर करके कंबल की तकिया बनाकर सो गए। रेल का जो ड्राइवर था वो इंजन स्टार्ट करे पर ट्रेन चले ना। 3 घंटे ट्रेन खड़ी रही। डब्बा में जो लोग खड़े थे उन्होंने टीसी को समझाया कि कोई साधारण नहीं है, महात्मा जी है, उनका नाम है बाबा नीम करोली जी महाराज।